ॐ वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः। सच्चिदानन्दरूपाय कृष्णाय क्लिष्टकारिणे नमो वेदान्तवेद्याय गुरवे बुद्धिसाक्षिणे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमो भगवते तस्मै व्यासायामिततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। विगत दिनों की भांति महाभारत के शांति पर्व में मोक्ष धर्म पर्व की कथा चल रही है और उसके भी अंतर्गत अंतिम प्रकरण ये चल रहे हैं भगवान नारायण की महिमा। नारायणीयम कहा जाता है इसको। कुछ बातें कल हुई, शेष बातों को 340 अध्याय से लेकर के 351वें अध्याय तक भगवान के प्रेरणा से, आशीर्वाद से, इच्छा से एकत्र करने का प्रयास करूंगा। तो वहीं ध्यान देते हैं जहां कल प्रसंग छूटा था। भगवान नारायण की महिमा बताई भीष्म जी ने युधिष्ठिर को और कहा है कि राजन त्वयापि सततं राजन अभ्यर्च्यः पुरुषोत्तम। कहा इन्हीं भगवान पुरुषोत्तम का चिंतन, मनन और पूजन तुम्हें भी करना चाहिए। स ही माता पिता चैव कृत्स्नस्य जगतो गुरुः। इस संपूर्ण चराचर सृष्टि के माता, पिता और गुरु वही नारायण हैं। ब्रह्मण्य देवो भगवान प्रियताम ते सनातनः। और महाराज आशीर्वाद भी देते हैं, वो भगवान नारायण सनातन पुरुष तुम पर सदैव प्रसन्न रहे। यहां पर कुछ वक्ताओं का नाम हम पहले से भी ले रहे हैं। वैशंपायन जन्मेजय को सुना रहे हैं,
व्यास जी लिख ही रहे हैं तो सब उन्हीं का कृपा प्रसाद है। बीच बीच में निर्देश भी दे रहे हैं। एक श्रोता यहां पर और भी हैं, सौती, जिन्होंने पौराणिक साहित्य को देखा है, अध्ययन किया है, उन्हें मालूम होगा। सूत थे रोमहर्षण जी और उनकी हत्या भगवान बलराम जी के हाथों से हो गई थी। प्रायश्चित स्वरूप बलराम जी ने तीर्थ यात्रा की और उनके पुत्र सौती कहे जाते हैं, जिनका नाम है उग्रश्रवा। उग्रश्रवा, इन्होंने भी इस महाभारत कथा का वाचन नैमिष क्षेत्र में शौनक आदि ऋषियों के समक्ष किया था। वैशंपायन जी ने जब जन्मेजय को कथा सुनाई थी तो उस सभा में ये उग्रश्रवा उपस्थित थे। इन्होंने वहां कथा सुनी थी और वही कथा इन्होंने आकर के नैमिष क्षेत्र में 66,000 ऋषियों के मध्य में शौनक जी की अध्यक्षता में ये ऋषि थे यहां पर, तो शौनक जी को ये कथा सुनाई थी। इधर भीष्म जी युधिष्ठिर को बता ही रहे हैं, ये तो प्रसंग ही चल रहा है। तो यहां पर इतनी कथा भीष्म जी की और युधिष्ठिर के संवाद में के रूप में सुनकर के शौनक जी पूछते हैं, यहां से अब शौनक जी का प्रश्न आया है। महाराज सौती से, उग्रश्रवा जी से वो पूछते हैं कि कथम स भगवान देवो यज्ञेश्वग्रहरः प्रभु यज्ञधारी च सततम वेद वेदांग वित्तथा। कहते हैं महाराज यहां पर जो ये बातें आई हैं, भीष्म जी ने भी बतलाई हैं, वैशंपायन जी जन्मेजय को बतला रहे हैं। यहां पर एक बात स्पष्ट करें कि जो भगवान देवाधिदेव, जिनका आपने नारायण करके नाम दिया है, वो स्वयं यज्ञ के अधीश्वर हैं, उनका ही पूजन किया जाता है। और वही वेद वेदांगों के रूप में प्रतिष्ठित हैं और यज्ञ कर्ता भी वही स्वरूप में है। ये कैसे होता है? एक ही भगवान में कर्तृत्व और भोक्तृत्व दोनों गुण कैसे संभव होते हैं? यज्ञकर्ता के रूप में कर्तृत्व और यज्ञ भोक्ता के रूप में भोक्तृत्व, ये कैसे संभव होता है? भगवान को पाने के लिए वैराग्य का उपदेश सभी लोग करते हैं, निवृत्ति मार्ग का सहारा लेने को कहते हैं। पर वही परमात्मा यज्ञ करवाने के लिए देवताओं को भी प्रवृत्ति मार्ग में लगाता है। मनुष्यों को तो लगाता है, देवताओं को भी लगाता है।
उधर ऋषियों मुनियों को निवृत्ति सिखाता है, देवताओं को और मनुष्यों को प्रवृत्ति में लगाता है। ऐसा क्यों? और फिर मोक्ष की स्थिति कैसे बनेगी? तो महाराज सौत्य जी, उग्रश्रवा जी कहते हैं कि शौनक जी, ये प्रश्न जन्मेजय ने भी किया था वैशंपायन जी के समक्ष। और उन्होंने ये कहा था कि जब हम लोग यज्ञ करते हैं तो देवताओं को भाग देते हैं, तो जब देवता यज्ञ करते हैं तो वो किनको भाग देते हैं? अर्थात देवताओं के देवता कौन है? हमारे तो देवता ये हैं, जैसे अग्नि वरुण यम, इनकी बात करें आदि, तो इनके जब ये यज्ञ करते हैं तब इनके देवता कौन है? तो वैशंपायन जी कहते हैं जन्मेजय, प्रश्न तुम्हारा अच्छा है। एक बार मैंने भी ये प्रश्न अपने गुरु भाइयों के साथ में मिलकर के अपने गुरु जी से किया था, व्यास जी से। तो व्यास जी ने जो कुछ बतलाया था वो हम आपको बताएंगे। व्यास जी ने अपने शिष्यों को बतलाया था एक समय की बात है कि मैंने बहुत बड़ी तपस्या की, इंद्रियों को वश में करके, जितेंद्रिय रह करके अपनी पूर्ण क्षमता से भगवान नारायण की आराधना की, और वहां पर उनकी कृपा प्रसाद से मुझे जो ज्ञान प्राप्त हुआ, उस ज्ञान के आधार पर या उस ज्ञान दृष्टि से कल्प के आदि में क्या हुआ, आगे क्या होगा, वर्तमान में क्या चल रहा है, ये दृष्टि मुझे प्राप्त हुई। या कह लें सर्वज्ञत्व मुझे प्राप्त हुआ। इस क्रम में बताते हैं, सृष्टि जैसे प्रक्रम पहले बता चुके हैं, उसी प्रकार से सृष्टि उत्पन्न हुई। और जब यहां देवता आए तो देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा कि महाराज हमारे लिए क्या निर्देश है, हम क्या करें? आपने सृष्टि की हमारी, आपकी योऽसौ त्वयाभिनिर्दिष्टो ह्यधिकारोऽर्थ चिन्तकः परिपाल्यः कथं तेन साहंकारेण कर्तृणाम्। आपने मुझे जो निर्देश दिए हैं तो उसका पालन, उसका कार्यान्वयन किस प्रकार से किया जाए? क्योंकि कर्ता अहंकार युक्त जब होता है, सृष्टि में अहंकार आप बता ही चुके हैं, अहंकार से सृष्टि हुई है, तो वो अहंकार युक्त जो कर्ता है वो आपके निर्देशों का पालन कैसे करे, क्यों करे?
तो ब्रह्मा जी ने कहा कि चलो जो हमारे मूल पुरुष हैं भगवान नारायण, उनकी शरण ली जाए, वही इस विषय में कुछ निर्देश करेंगे। ऐसा कहकर के ये देवता लोग ब्रह्मा जी को साथ लेकर के क्षीर सागर के तट पर जाकर के इन लोगों ने बहुत भीषण तपस्या की। ऊर्ध्वाम दृष्टिर बाहवश्च एकाग्रम च मनो भवतु। कैसे? ऊर्ध्वामी दृष्टि, जैसे भागवत में उसका हिरण्यकश्यप का आता है, ऊर्ध्व बाहुर नभो दृष्टि, बिल्कुल वही यहां पर है कि आंखें ऊपर की ओर, बाहें भी ऊपर की ओर, एकाग्रम च मनो भवत, और मन को एकाग्र करके एक पादा स्थिता सर्वे, एक पैर पर खड़े होकर के, काष्ठभूता समाहिता, ऐसे जैसे नहीं काठ का कोई ठूंठ वृक्ष खड़ा हो, इस तरीके से खड़े होकर के इन्होंने हजारों वर्षों तक तपस्या की। जब ये तपस्या की तो उन्होंने भगवान की वाणी सुनी है। वो अदृश्य शरीर से अदृश्य स्थान से आती हुई वाणी सुनते हैं। भगवान कहते हैं कि सुनो, तुम्हारा प्रयोजन क्या है? विज्ञातम वो मया कार्यम तच्च लोकहितम महतो। तुम्हारा प्रयोजन क्या है, तुम चाहते क्या हो, ये सब मुझे मालूम है। इसलिए लोकहितम महतो, लोक का हित करने वाला है विचार तुम्हारा भी। तो प्रवृत्ति युक्तम कर्तव्यम युष्मत् प्राणोपबृंहणम। तुम्हें प्रवृत्ति मार्ग का आश्रय लेना चाहिए। तुम्हें प्रवृत्ति मार्ग का आश्रय लेना चाहिए। इससे ही युष्मत् प्राण उपबृंहणम, तुम्हारे प्राणों को शक्ति मिलेगी, वृद्धि होगी। भगवान कहते हैं कि तुमने मेरे लिए जो तपस्या की है इसका फल भी तुम्हें मिलेगा। और तुम लोगों को चाहिए ये कि ब्रह्मा जी के साथ मिलकर के मेरा यज्ञ करो, यजन करो, और वहां तुम मेरे निमित्त से ही सभी कार्य करो। भेंट आज जो भी हैं वो मुझे समर्पित करो। ऐसी स्थिति में जब भी तुम्हें आवश्यकता होगी मैं तुम्हारी सहायता भी करूंगा, और तुम्हारे जो कल्याण का मार्ग है वो भी मैं बतलाऊंगा। जब भगवान ने ऐसा आदेश दिया तो ब्रह्मा जी और देवताओं ने सब ने मिलकर के वैष्णव यज्ञ का अनुष्ठान किया। सर्वप्रथम उस यज्ञ में ही ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु का भाग निश्चित किया। सर्वप्रथम वो यज्ञ हुई सृष्टि के प्रारंभ में। वहां पर ब्रह्मा जी ने उन भगवान के लिए, नारायण के लिए
परब्रह्म परमात्मा के लिए उस यज्ञ में भाग निश्चित किया। वहां जितने भी ऋषि आदि उपस्थित हुए थे, देवता भी थे, सबने अपने अपने भाग से भगवान को भेंटें समर्पित की हैं और प्रार्थनाएं की हैं। भगवान प्रसन्न हुए, उन्होंने यहां सबको येन यह कल्पितो भागः स तथा माम उपागता। भगवान ने कहा जिस प्रकार से तुम लोगों ने मुझे मेरा भाग दिया है वो मुझे उसी प्रकार से प्राप्त हो गया है। प्रीतो हम प्रदिशाम्यद्य फलमावृत्ति लक्षणम। इसके प्रभाव से जो इसका फल होगा वो होगा आवृत्ति लक्षणम, पुनः पुनः तुम्हें प्राप्त होगा। और शेष सृष्टि में जो भी व्यक्ति यज्ञ करेंगे उन यज्ञों में तुम्हें भी भाग प्राप्त होगा। यूयं लोकान भावयध्वम यज्ञ भाग फलोचिता सर्वार्थ चिंतका लोके यथाधिकार निर्मिता। जो यजमान यज्ञ करेगा और तुमको भेंट देगा, तुम्हारा भाग तुम्हें देगा, तो तुम भी अपने अधिकार के अनुसार उसकी उन्नति का चिंतन करना। सर्वार्थ चिंतका लोके, तुम उस यजमान की उन्नति का भी चिंतन करना, उसको उन्नत करना। तो पृथ्वी लोक में मनुष्य यज्ञ करके तुम्हें पुष्ट करेंगे और तुम मेरे लिए यज्ञ करोगे। और मैंने सृष्टि इस प्रकार से की है कि आवश्यक सभी वस्तुएं आपको यहां पर उपलब्ध होंगी। इत्यर्थम निर्मिता वेदा, इसी कारण मैंने वेद की रचना की है जिसमें मंत्र हैं, उपासना, कर्मकांड, ज्ञान सभी है। औषधियों की सृष्टि की है, वनस्पतियों की सृष्टि की है, फल मूल सबकी सृष्टि की है। जब तक ब्रह्मा जी का दिन रहेगा, कल्प रहेगा, तुम्हारा ही ये कर्तव्य है, तुम सब लोग इनकी सहायता करोगे। इस प्रकार से भगवान ने यहां पर आदेश दिया है और इस कारण से इनको प्रवृत्ति में लगाया है। क्यों? प्रारंभ से ही अगर निवृत्त कर देंगे तो सृष्टि चक्र कैसे चलेगा? मुख्य बात यह है। तो प्रवृत्ति तो करानी ही है, तब सृष्टि क्रम बढ़ता है आगे। और फिर जब इसमें से आते हैं तब उसमें निवृत्ति मार्गी और प्रवृत्ति मार्गी अलग अलग किए जाते हैं। व्यास जी बताते हैं अपने शिष्यों को इस प्रकार ब्रह्मा जी के द्वारा यहां पर सर्वप्रथम भगवान को ही ये दिया गया। तो और इस प्रकार से भगवान ही सर्वत्र व्याप्त हैं, वही यज्ञकर्ता के रूप में भी हैं, वही यज्ञ भोक्ता के रूप में भी। व्यास जी कहते हैं परमात्मा कैसे हैं? स आदिः स मध्यः स चान्तः प्रजानां स धाता स ध्येयं स कर्ता स कार्यम्
सभी कुछ वही है। युगान्ते प्रसुप्तः सुसंक्षिप्य लोकान् युगादौ प्रबुद्धो जगद्युत्सर्जो। व्यास जी कहते हैं कि वही भगवान नारायण जो हैं समस्त प्रजा के आदि हैं, वही स आदि स मध्य वही मध्य में है, सचांत वही अंत में है, सधाता सधेयम वही धारण करने वाले हैं और वही धारण किए जाने वाले भी हैं। स्वयं से ही स्वयं को धारण करते हैं। सकर्ता सकार्यम वही करता है और वही स्वयं ही कार्य है। करता भी वही, कार्य भी वही। युगान्ते प्रसुप्ता वही युगों का अंत होने पर कल्प के अंत में सोते हैं। सुसंक्षिप्य लोकान संपूर्ण लोकों को अपने में लीन करके सोते हैं। युगादौ प्रबुद्धो और जब कल्प प्रारंभ होता है तो वही जागते हैं और जगद्युत्सर्ज और इस संपूर्ण जगत को उत्पन्न करते हैं, सृष्टि करते हैं। तस्मै नमध्वं देवाय निर्गुणाय महात्मने। तो ऐसे महापुरुष को अजाय विश्वरूपाय धामने सर्वदिवौकसाम। आप सब लोग भी ऐसे महापुरुष को अजन्मा विश्वरूप देवताओं के आश्रय, हम सब के आश्रय, उनको तुम सब लोग भी प्रणाम करो। नमध्वम तुम सब लोग, यूयम नमध्वम तुम सब लोग यहां पर प्रणाम करो। इस प्रकार से यहां पर स्तुति की, भगवान के गुण बताते हुए वैशंपायन जी कहते हैं कि जन्मेजय, वेद व्यास जी ने इस प्रकार से हम सब शिष्यों को उपदेश किया। 4 शिष्य हैं जिनको 4 वेद पढ़ाए और 5वें सुखदेव जी हैं। ये 5 लोग यहां पर शिष्य हैं। उनको बताया, वैशंपायन जी ने बताया कि व्यास जी के द्वारा की गई इस स्तुति का जो पाठ करता है उसकी संपूर्ण कामनाएं सिद्ध होती हैं। इस प्रकार से फिर जन्मेजय जी पूछते हैं कि महाराज, वो भगवान कौन हैं जिनकी व्यास जी ने भी वंदना की है? उनके लिए तरह तरह के नाम प्रयोग किए जाते हैं। क्या उनमें से कुछ नामों का आप व्याख्या कर सकते हैं कि भगवान के ऐसे नाम क्यों हैं? वैशंपायन जी कहते हैं कि एक बार ऐसा ही प्रश्न अर्जुन के द्वारा किया गया था भगवान से कि अपनी महिमा आप ही बताएं। तो भगवान ने अर्जुन को बताया था कि मेरे इतने नाम भक्तों ने ही रखे, क्या कहूं। और मैं उस स्थिति में हूं कि मैं भी बाध्य हो जाता हूं उन नामों के अनुसार कार्य करने के लिए। देखिए आप, अहम भक्त पराधीनो यस्वतंत्रे द्विजो। दुर्वासा जी से कहा था भगवान ने
कि महाराज मैं भक्त के अधीन हूं, मैं स्वतंत्र नहीं हूं। यहां भगवान यही अर्जुन से भी कह रहे हैं कि अर्जुन मैंने ही सृष्टि की, ब्रह्मा की, मैंने ही वेदों की सृष्टि की, और ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान रुद्र की सृष्टि हुई, ऋषियों की सृष्टि हुई, और उन्होंने मुझे नाम दिए। कुछ लोग मुझसे कहने लगते हैं कि सब सृष्टि में चराचर आपकी उपासना करता है, तो आप किसकी उपासना करते हो? तो अर्जुन संसार को शिक्षा देने के लिए कुछ न कुछ किया जाता है। यदि आदर्श का पालन मैं ही नहीं करूंगा तो मुझे देख करके फिर कोई नहीं करेगा। यद्यद आचरत श्रेष्ठा तत्तदेव इतरो जना, स यत् प्रमाणम कुरुते लोकः तदनुवर्तते। महापुरुष जो कार्य करके प्रमाण बना देता है, संसार में अधिकतर लोग वही आचरण करते हैं। कहते हैं जब ये सृष्टि हुई, उत्पत्ति ब्रह्मा जी को बनाया, ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई, और सृष्टि समापन के लिए क्रोध आ गया तो उससे रुद्र की उत्पत्ति हुई। तो अर्जुन हैं तो सब मेरे ही रूप, चाहे मैं हूं, चाहे ब्रह्मा हूं, चाहे शिव हूं, रुद्र, सब रूपों में मेरी पूजा होती है। अहम आत्मा ही लोकानाम, मैं ही संपूर्ण लोकों की आत्मा मैं ही हूं, जगत सृष्टि की आत्मा मैं हूं। विश्वेशाम पांडुनंदन तस्माद आत्मानम एव अग्रे रुद्रम संपूजयाम्यहम्। इसलिए मैं स्वयं ही अपने दूसरे स्वरूप जो रुद्र हैं उनकी पूजा करता हूं। भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, मैं स्वयं ही अपनी ही पूजा करता हूं। यज्ञहं नार्चयेयं वै ईशानम वरदम शिवम। अगर मैं स्वयं न पूजा करूं शंकर जी की, रुद्र की मैं पूजा न करूं, आत्मानं नार्चयेत कश्चिद इति में भावितात्मनः, तो दूसरा कौन उनकी पूजा करेगा? वो संहारक हैं, ये सोच करके उनकी पूजा कौन करेगा? है तो मेरे ही स्वरूप, इस कारण से मैं उनकी पूजा करता हूं। मया प्रमाणम ही कृतम लोका समनुवर्तते। जो कुछ करके मैं प्रमाण कर देता हूं वही संसार, उसी को आदर्श मान करके संसार चलने लगता है। इसीलिए मैं भगवान शिव के, रुद्र की पूजा करता हूं, क्योंकि जो उनका भक्त है वो मेरा भी भक्त है। रुद्र और नारायण दोनों एक स्वरूप हैं। यहां पर भगवान ने एकता बतलाई है। कहते हैं अर्जुन, मैंने पुत्र प्राप्त करने के लिए, मुझे वैसे वरदान देने वाला मुझे कौन हो है? मैं तो सबका अधिष्ठाता हूं, मुझे कौन वरदान दे सकता है? लेकिन फिर भी मैंने पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान रुद्र की तपस्या की है और उनसे पुत्र मांगा है,
और उनके वरदान स्वरूप मुझे पुत्र प्राप्त हुआ है जिसका नाम है सांब। इस प्रकार से मैं भी किसी न किसी का पूजन करता ही हूं। एक शिक्षा है हम संपूर्ण संसारवासियों के लिए, चाहे कोई छोटा हो चाहे बड़ा हो, किसी को तो हृदय से बड़ा बनाओ। मानना पड़ेगा। यदि आप अपने को ही सर्वे सर्वा समझेंगे तो अंकुश लगाने वाला कौन होगा? सदैव किसी को बड़ा बना के चलो, छोटा बनने में ही कल्याण है। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, गीता में मैंने तुम्हें बताया था कि भक्त 4 प्रकार के हैं। आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी चतुर्विधा मम जना भक्ता एव हि मे श्रुतम। 4 प्रकार के भक्त होते हैं, मैं बता चुका हूं तुमको। पर इनमें कौन कौन से? आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। अर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी और ज्ञानी कहा, इसमें ज्ञानी ही मुझे प्रिय होता है। क्यों? क्योंकि वह मन वाणी और कर्म से मुझे ही समर्पित होता है। उसे और कुछ नहीं चाहिए। इस कारण से वो मुझे सीधे प्राप्त होता है। और शेष ये जो 3 हैं बताए गए, ये आवागमन के चक्र में पड़ते रहते हैं। आर्तव, जिज्ञासु और अर्थार्थी। ये भक्तों के लक्षण, भक्तों का अंतर बताया है। और अर्जुन को भी कहा है कि अर्जुन, परमात्मा के जो 4 स्तर बताए गए थे, नर नारायण, वो तो हम तुम दोनों हैं। तुम नर हो, मैं नारायण हूं। भगवान श्री हरि जो शयन करते हैं, जिन्होंने सर्वप्रथम उस पूर्ण परात्पर ब्रह्म के ही अंश हैं, वो जिन्होंने प्रथम अयन अपना जल में बनाया था, वो नारायण कहे जाते हैं। आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनवः। जल को नार कहा गया है और उसमें अयनम मम तत्पूर्व मतो नारायणो ह्यहम्, ये प्रथम मेरा विश्राम स्थल हुआ है। अयन यानी घर, विश्राम स्थल, इस कारण से मुझे नारायण भी कहा जाता है। छादयामि जगद विश्वं भूत्वा सूर्यवांशु भी, जैसे सूर्य की किरणों से संपूर्ण सृष्टि आच्छादित होती है, सब उसके अंतर्गत ही निवास करते हैं, ऐसे ही मेरी ही किरणों के अंतर्गत ये सब निवास करते हैं। इस कारण मुझे वासुदेव भी कहते हैं। सर्वभूतादिवासश्च, मैं ही संपूर्ण प्राणियों का निवास स्थान हूं। ये सब सृष्टि मेरे में ही है, मैं इनमें हूं। इस कारण से मैं वासुदेव भी कहा जाता हूं। ऐसे यहां पर भगवान ने अपने नामों की दामोदर, कृष्णगर्भ, केशव इत्यादि नामों की व्युत्पत्तियां दी हैं। तो अर्जुन ने पूछा
कि महाराज ये सब नाम जो दूसरे के द्वारा दिए जाते हैं, आपका भी जो नामकरण करे, जो अजन्मा हो, अरूप हो, अनाम हो, और उसका भी जो नामकरण करे, वो तो कोई सृष्टि में महापुरुष ही होगा, जिसको आप भी स्वीकार करते हैं। कहा हाँ अर्जुन? समस्त सृष्टि जब उत्पन्न हुई थी तब क्या स्थिति थी? काश चारों ओर जल ही जल दिखाई पड़ता था। ब्रह्मा जी की सृष्टि से भगवान बताना चाहते हैं तो कहते हैं संपूर्ण तरफ से जल ही जल था। न वै रात्र्याम न दिवसे न सत्य नासत्य न व्यक्ते न चाप्य व्यक्ते व्यवस्थित। न रात की स्थिति है न दिन की स्थिति है, न सत्य न असत्य न व्यक्त न अव्यक्त, ये बीच की स्थिति अनिर्वचनीय कह लें जब, और क्या कहें उसको। एवमस्याम व्यवस्थायाम नारायण गुणाश्रयाद राम राज निंद्रियाद ग्रायाद संभवात सत्याद अहिंसाद विविध प्रवृत्ति विशेषाद वैरादक्ष याद अमराद अजराद अमूर्तितः सर्वव्यापिनः सर्वकर्तुः शाश्वतः तस्मात् पुरुषः प्रादुर्भूतो हरि अव्ययः। यहां पर गद्य शैली का प्रयोग हुआ है इस अध्याय में। यहां से आगे एक आध अध्याय में और में भी गद्य शैली का भी प्रयोग हुआ है। तो कहते हैं कि ऐसी स्थिति में भगवान ने अपने गुणों को स्वयं स्वीकार करके और उस जल में शयन किया है। श्रुति यही कहती है, वेद भी यही कहता है, भगवान कह रहे हैं, देखो कह रहे हैं। और वैदिक चूंकि सांसारिक शरीर लिए बैठे हैं, श्री कृष्ण के रूप में है, अर्जुन को बता रहे हैं, तो प्रमाण भी आप्त प्रमाण दे रहे हैं, वैदिक प्रमाण दे रहे हैं। निदर्शन मपि यत्र भवति, इस विषय में वैदिक सिद्धांत भी यही है। नासीद अहो नासीद अह न रात्रि आसीद सद आसीद न असद आसीद तम एव पुरस्ताद अभवद विश्वरूपम। कारण कुछ नहीं था, न रात न दिन, न सत्य न असत। यही उस विश्वात्मा की रात्रि है जब वो सो रहा है, प्रलय स्थिति में। तो वहीं से सृष्टि हुई, ब्रह्मा आए, रुद्र आए और सब की उत्पत्ति होती है। और फिर कहते हैं कि मेरे ही शरीर से ब्राह्मणों मुखमासीद बाहुराजन्य कृता। ब्राह्मण मेरे मुख से उत्पन्न हुए हैं। इस कारण से अन्नौ समिद्धे सजुहोति, अन्नौ समिद्धे सजुहोति यो विद्वान ब्राह्मण मुखे नाहुतिम जुहोति। जो व्यक्ति ब्राह्मण के मुख में आहुति देता है वो ऐसा है जैसे कि वो अग्नि में ही आहुति दे रहा है। अन्न भी मेरा, वो अग्नि भी मेरा ही मुख है। मुखाद अग्नि रजायत, मुख से ही अग्नि है। और ब्राह्मणों मुखम आसीत,
क्या शब्द हैं। यजुर्वेदिक मंत्र जो बोल रहा है, ब्राह्मणों मुखम आसीत, आसीत था, और मुखाद अग्नि रजायत, मुख से अग्नि उत्पन्न हुई है। ये नहीं लिखा कि मुखम अग्नि आसीत, नहीं। तो ब्राह्मण स्वतः उत्पन्न है और वही परमात्मा का मुख है जो उसके मुंह में आहुति डालता है। वो कहते हैं कि मेरे मुख में आहुति डालता है और अग्नि में आहुति डालने के समान है। एवं अपि अग्निभूता ब्राह्मणा, इस प्रकार से वो ब्राह्मण अग्नि स्वरूप ही है। विद्वांसो अग्निम भावयन्ति, और इसी कारण विद्वान जो ब्राह्मण हैं वो अग्निम भावयन्ति, वो अग्नि की ही आराधना करते हैं, अपने द्वारा अपनी ही आराधना करते हैं। और कहते हैं कि ब्राह्मण से बढ़ के संसार में कुछ है नहीं। फिर नास्ति सत्यात् परो धर्मो, नास्ति मात्र समो गुरु, ब्राह्मणे व्यापरम नास्ति प्रेत चेत च भूतये। कहते हैं जिस प्रकार से सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं, माता से बढ़कर कोई गुरु नहीं, उसी प्रकार दोनों लोकों में, तीनों लोकों में ब्राह्मण से बढ़कर के कोई नहीं। ये लोके परत्र च, इस लोक में और परलोक में भी ब्राह्मण से बढ़ के कोई नहीं। नैषा मुक्षा वहति नोत्वा, न गर्गरो मच्छति संप्रदाने। कहते हैं जिस राज्य में ब्राह्मण की कोई व्यवस्था नहीं होती, उसकी कोई आजीविका नहीं होती, का उस राज्य में फिर कुछ रहता नहीं है। नोत वाहा, न उत वाहा, कोई वाहन भी नहीं रहता वहां पर। न गरगरो मथ्यति, मथानी से गगरी में कुछ मथा भी नहीं जाता। संप्रदाने, देने के लिए भी वहां कुछ नहीं होता। अपध्वस्ता दस्युभूता भवन्ति, और राजा भी अपने पद से ध्वस्त हो जाते हैं और दस्युओं यानी लुटेरों की भांति हो जाते हैं जहां ब्राह्मण नहीं होता। येषां राष्ट्रे ब्राह्मणा वृत्तिहीना, जिस राष्ट्र में ब्राह्मण की आजीविका न हो वहां फिर ये कुछ रहता नहीं है। वेद पुराणे इतिहास प्रामाण्याद नारायण मुखोज गता सर्वात्मन सर्वकर्ता रहा सर्वभावाश्च ब्राह्मणाश्च। वेद पुराण इतिहास प्रमाण सभी ये सिद्ध करते हैं कि ब्राह्मणों की उत्पत्ति भगवान नारायण के मुख से हुई है। इस कारण से ब्राह्मण सर्वात्मा है, सर्वकर्ता है, सर्वभाव स्वरूप है। ब्राह्मणों को यहां से शिक्षा लेने की आवश्यकता है कि वो आज क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, कितनी बड़ी जिम्मेदारी ऊपर है, कितने पावर की मशीन भगवान ने आपको दी है और तुम क्या कर रहे हो। यहां पर भगवान ने ब्राह्मणों का चरित्र अपने मुंह से बतलाया है कि ब्राह्मण क्या कर सकता है। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, चाहे देवता हो चाहे असुर हो, कोई भी क्यों हो, ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ है। और ब्राह्मण जब श्रेष्ठ है तो उसके ऊपर जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है। अहिल्या के साथ में इंद्र ने छल किया, वो ब्राह्मण ही था जिसने इंद्र को भी श्राप दे दिया था।
इंद्र को भी दंडित कर दिया। विश्वामित्र ने भी इंद्र को दंडित किया है। महर्षि च्यवन ने राजा ययाति के यहां यज्ञ में अश्विनी कुमारों को भाग देने की प्रतिज्ञा की थी। इंद्र ने विरोध किया। महर्षि च्यवन ने उसकी बाह वज्र सहित स्तंभित कर दी, जड़ कर दी। इंद्र के आंसू निकल आए, चला नहीं पाए वज्र। भगवान कृष्ण कहते हैं ब्राह्मणों की महत्ता सुना रहे हैं। इसमें कई लोगों के आए हैं इसी प्रकार से। हर उसमें यही कहा गया है कि क्या नहीं कर सकता ब्राह्मण। बृहस्पति के अपमान करने पर इंद्र राज्य से भ्रष्ट हुए। ब्राह्मण का अपमान करने से इंद्र राज्य से भ्रष्ट हुए, और फिर जब उन्हीं की कृपा हुई तब जाकर के पुनः राज्यश्री प्राप्त की है। इस प्रकार से महाराज ने ब्राह्मणों की बहुत लंबी लिस्ट है। भृगु जी ने कहते हैं कि जिस समय हिमालय की पुत्री उमा का विवाह की स्थिति बनी, महाराज भृगु ने एक कन्या मांगी थी। यहां आया है, भगवान कृष्ण सुना रहे हैं अर्जुन को। उमा को भगवान महर्षि भृगु ने मांगा था कि मैं विवाह करूंगा। हिमाचल ने इनकार कर दिया कि ये तो शिव जी की अमानत है, मैं उनको देने के लिए संकल्प कर चुका हूं। महर्षि भृगु ने उनको शाप दे दिया कि तुम्हारे यहां अब रत्न वो कुछ नहीं रहेंगे, रत्नों के भंडार नहीं रहोगे। न रत्ना नाम भवान भाजनम भविष्यति थी। इस प्रकार से और कहते हैं कि क्षत्रमपि च ब्राह्मण प्रसादादेव शाश्वतीम अव्ययाम च पृथ्वीम पत्नीम अभिगम्य बुभुजे। कहा जो यहाँ क्षत्रिय है वो भी ब्राह्मणों की कृपा से ही पृथ्वी का उपभोग करता है। और यहां पर भगवान ने इस प्रकार से ब्राह्मणों की महत्ता बताई, अपने नामों का व्युत्पत्ति बताई, कैसे मेरा नाम किस तरीके से क्या पड़ा है। ये यहां पर सुनाया गया। तो जब ये भगवान ने बताया, सौती जी उग्रश्रवा जी ने शौनक को बतलाया कि इस प्रकार से घटना हुई थी, तो शौनक जी कहते हैं कि आख्यान आपने बहुत बड़ा सुनाया, अच्छा सुनाया। इससे तो हमें यह समझ में आता है कि सर्वाश्रमाभिगमनम सर्वतीर्थावगाहनम न तथा फलदम सौते नारायण कथा यथा। का महाराज उग्रश्रवा जी कि मुझे तो ये लगता है कि अब तीर्थ यात्रा करना भी बेकार है। ऋषियों मुनियों के आश्रमों में दौड़ लगाना भी व्यर्थ है। अब तो सबसे अच्छा यही लगता है भगवान की कथा सुनने को मिले, इससे बढ़कर के कुछ नहीं।
अभी यही सुना है मुझे। उग्र श्रीवाजी कह रहे हैं कि शौनक जी, ये तो मैंने जो सुना है वैशंपायन ने सुनाया व्यास जी की अनुमति से राजा जन्मेजय को, उनकी यज्ञ चल रही थी, तो बीच बीच में जो अवकाश मिलता था उसमें वो ये इतिहास सुनाते थे। तो वहीं जन्मेजय ने ये प्रश्न भी किया था कि जैसे पीछे बता चुके हैं, नारद जी श्वेत रूप में जाकर के भगवान के दर्शन करके लौट के आए, तो उन्होंने क्या किया? तो वैशंपायन जी कहते हैं कि जन्मेजय वहां से वापस आकर के श्वेत द्वीप क्षीर सागर से वापस आकर के भगवान पुनः, नारद जी पुनः नर नारायण आश्रम में आए, और वहां आकर के उन्होंने जो देखा है कि वही स्वरूप भगवान नर नारायण का है, जो वहां पर दर्शन करके आए थे वही स्वरूप के दर्शन उनको यहाँ इस स्वरूप में होते हैं। तो यहाँ आकर के उनको प्रणाम करते हैं, उनका पूजन करते हैं, और वहाँ पर उनकी प्रार्थना करते हैं कि भगवान आप ही यहाँ हैं और आप ही वहाँ थे। और वहां से आकर के मैं यहाँ इसलिए उन्हीं के भेजने से आया हूं, आपकी ही प्रेरणा से तो आया हूं, आपकी प्रेरणा से यहां से वहां गया था और सब देख करके आपकी प्रेरणा से ही यहां वापस आ गया हूं। अब मैं भी आपकी बहुत आराधना करूंगा। इस प्रकार से नारद जी ने कहा। भगवान नर नारायण ने नारद जी की प्रशंसा की है। प्रशंसा करते हुए भगवान वासुदेव का महात्म्य बताया कि उनके जो स्वरूप है वो 4 भागों में विभक्त है। इसी कारण से किया गया है कि 2 रूप हम लोग तपस्या करते हैं, और यहां जो भी होता है वो तपस्या से ही प्राप्त होता है। इस कारण से तपबल रचय प्रपंच विधाता, तपबल विष्णु सकल सुर त्राता, तपबल शंभु करहि संहारा, तपते अगम न कछु संसारा। ये संसार को भी शिक्षा देनी है। इस कारण से हम 2 व्यक्ति सदैव तपस्या में संलग्न रहते हैं, शक्ति देते हैं, शक्ति अर्जित करते हैं, देते हैं। तप आधार सब सृष्टि भवानी, सबका आधार तपस्या ही तो है। भगवान स्वयं तपस्या करते हैं, आत्मचिंतन है। वही बताया ना, अपने से ही अपना पूजन करते हैं। और कहते हैं कि जो दूसरा है जिसके द्वारा सृष्टि होती है वो पूर्ण एक आधार है सृष्टि का, वो सृष्टि रूप में वही है। और जो एक स्वरूप है जिसको कहते हैं वासुदेव, जिन्हें संसार में भगवान श्री कृष्ण के नाम से जाना गया, वो शक्ति अवतार लेकर के यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति, जब जब होई धर्म कै हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरई कृपा निधि सज्जन पीरा। वो अवतरित होते हैं, वही भगवान यहाँ पर बार बार अवतरित होते हैं सृष्टि की रक्षा हेतु। ये भगवान वासुदेव का यहाँ पर उन्होंने
महात्म्य बताया, उन्हीं भगवान नारायण के, उन्हीं भगवान वासुदेव का चिंतन करते हुए नारद जी तपस्या करने लगे। भगवान नारायण की आराधना की है उन्होंने। इसी में नारद जी जब पूजन करते हैं तो यहां पर बताते हैं कि पहले परमात्मा का पूजन करते हैं और फिर श्राद्ध तर्पण भी करते हैं। यहां पर एक ऋषि ने पूछ दिया, भगवान नर का नाम आया है नर नारायण में से, उन्होंने नारद जी से पूछ किया ऐसा कैसे करते हो? तो नारद जी ने कहा कि हम तो आपकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं, नर नारायण आप ही तो हैं, आपने जैसा आदेश दिया है वैसा ही कर रहे हैं, और परंपरा भी आपने ही डाली है। कहते हैं कि जब 12 अवतार हुआ था उस समय पृथ्वी को स्थापित करके सर्वप्रथम जब आपने अपना ही पूजन किया था, उस समय इसी के अनुसार पूजन किया था जैसे आज मैं कर रहा हूं। इसके प्रथम उपदेष्टा तो आप ही हैं। 12 शरीर में होकर के आपने जो पिंड दान किया था वो आपके शरीर में जो मिट्टी की कीचड़ लगा था उसके द्वारा ही आपने पिंड दान किया था। ये कुश आपके रोम ही तो हैं, रोए जो हैं आपके वही कुश हैं। आपके पसीने से ही तो तिलों की उत्पत्ति हुई है। ये सब परंपरा आपने ही दी है, तो हम उसी मर्यादा का पालन कर रहे हैं जो आपने हमें उपदेश दिया है। ये इस प्रकार से यहां पर नारद जी ने बताया और कहते हैं कि ये भगवान की ऐसा तस्य स्थिति विप्रो पितरहा पिंड संगीता, ये पितरों को पिंड देने की प्रक्रिया ये उनकी ही दी हुई, ये उनकी ही बनाई हुई मर्यादा है। इसलिए हम ये करते हैं। और फिर अंत में वो कहते हैं कि ये यजन्ति पितॄन् देवान् गुरूंश्चैवातिथींस्तथा गाश्चैव द्विजमुख्यांश्च पृथ्वी मातरम यथा कर्मणा मनसा वाचा विष्णुम एव यजन्ति ते। जो यहाँ पर देवताओं की, पितरों की, गुरु की, अतिथि की, गौ यानी गाय की, ब्राह्मणों की, पृथ्वी की और अपनी माता की पूजा मन वाणी और क्रिया द्वारा समर्पित होकर के करते हैं, उनकी वो सब पूजा भगवान की ही पूजा होती है। भगवान विष्णु की ही वो आराधना करते हैं इन क्रियाओं के द्वारा। क्योंकि सबके अंदर अंतर्गतः स भगवान सर्वसत्व शरीर गह, सबके अंदर आत्मा के रूप में वही तो है, सर्वव्यापी वही है। ये नारायण ने भी उपदेश दिया। तो कहते हैं कि नारद जी तो भक्त थे ही। इस प्रकार से नारद जी यहां से अपने आश्रम को चले गए। वैशंपायन जी कहते हैं कि इस नारायण उपाख्यान को सुनकर के जन्मेजय जो सुनता है वो भी पवित्र हो जाता है, इसलिए आज तुम भी पवित्र हो गए। जो भगवान से द्वेष करता है उसका सृष्टि में कहीं ठिकाना हो ही नहीं सकता। कैसे हो सकता है? इस कारण से समझो ये सब सृष्टि उन्हीं की है, वही इस सृष्टि के रूप में है।
और वही वैशंपायन जी कहते हैं, वही इस समय हमारे गुरु स्वरूप में भी हैं। भगवान व्यास जी यहाँ बैठे हैं। ये भी कृष्ण द्वैपायनम व्यासम विद्धि नारायणम भुवि, ये भी पृथ्वी पर भगवान का स्वरूप ही है। कोह्यन्या पुरुष व्याघ्र महाभारत कृत भवेत, ये संपूर्ण जो मैं तुम्हें सुना रहा हूं, इस ग्रंथ का कर्ता नारायण स्वयं ही हो सकते हैं, कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। तो यहां पर नारायण की महिमा सुनाई गई। शौनक ने पूछा कि हमने तो सुना है कि भगवान ब्रह्मा से वेद चोरी चले गए थे जब सृष्टि उत्पन्न हुई, तो कैसे मिले, कैसे फिर उनको? तो उस संबंध में भगवान ने यहाँ पर उग्रसेवा जी ने शौनक जी को, वैशंपायन जी ने जन्मेजय जी को वो वृत्तांत सुनाया मधुकैटभ के रूप में, जो भगवान के कारणों से उत्पन्न हुए थे सृष्टि के प्रारंभ में, जो असुर, उनका भगवान ने संहार करके ब्रह्मा जी को वेद पुनः लौटाए। और यहां पर भगवान नारायण की हयग्रीव अवतार हुआ है, उनकी प्रार्थना की है ब्रह्मा जी ने। इस प्रकार से यहां पर वैशंपायन जी कहते हैं कि ये वही कर सकते हैं, दूसरा कोई करने की स्थिति में आई नहीं। इस कारण से ही नारायण की पूजा होती है हर स्थान पर। जो व्यक्ति उनकी विधि पूर्वक पूजा करते हैं, जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक उनको समर्पण करते हैं, भगवान वो सब ग्रहण करते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, वो तो कहते हैं यो में भक्त्या प्रयच्छति, भक्ति पूर्वक जो भी भक्त मुझे जो कुछ भी दे दे वही मैं ग्रहण करता हूं। यहां पर सृष्टि और प्रलय का बार बार वर्णन होता है। दो ही मार्ग बताए हैं, सांख्य और योग। सांख्य ज्ञान को प्रधानता देता है और योग कर्म और उपासना को प्रधानता देता है। तो वही यहां पर ये कह रहे हैं वैशंपायन जी कि यथा समुद्रात् प्रसुता जलौघा तमेव राजन पुनराविशन्ति इमे तथा ज्ञान महाजलौघा नारायणं वै पुनराविशन्ति। जैसे समुद्र में जल राशि है, तो यहां से ही जलराशि निकलती है, मेघों के रूप में परिवर्तित होती है, फिर जाकर के कहीं बरसती है और फिर नदियों के रूप में आकर के फिर वहीं पर आ जाती है समुद्र में ही। इसी तरीके से ये जो परंपराएं हैं,
ये जो पूजा की विधियां हैं, ये जो मार्ग हैं, ये नदियां हैं, परमात्मा से ही उत्पन्न होकर के और अंततः वहीं आकर के मिल जाते हैं। हमने आपको पहले भी बताया कि जहां पर आज एक हो और अंत भी एक हो, तो उसे फिर संपूर्ण को एक ही माना जाता है, उसमें कोई अंतर नहीं होता। आज क्रिया भी एक है, अंत में गंतव्य भी एक ही है। मार्ग बीच में कुछ अलग अलग हो जाते हैं। योगिक क्रिया कर्म प्रधान हो जाती है, सांख्य क्रिया ज्ञान प्रधान हो जाती है। इतना ही अंतर है। तो वैशंपायन जी कहते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूं कि जो कुछ भी होता है वो होता है परमात्मा की पूजा के लिए ही, नारायण के लिए ही होता है। तब जन्मेजय पुनः पूछते हैं उनसे, वैशंपायन जी से, कि महाराज हमने तो और भी नाम सुने हैं, क्या? सांख्यम योगः पांचरात्रम वेदारण्यकमेव च ज्ञानानि एतानि ब्रह्मर्षे लोकेषु प्रचरन्ति हो। का ज्ञान एक प्रकार कहा महाराज? हमने तो सुना है 4 प्रकार का ज्ञान है। प्रथम सांख्य, द्वितीय योग, तीसरा कहलाता है पांचरात्र। ये भी एक है जिसमें सगुणोपासना का विधान है, और वेदों के आरण्यक भाग, इसमें कर्म कांड आता है विशेष तौर से, यज्ञादि। ये सब अलग अलग साधन है। जन्मेजय जी पूछते हैं कि क्या ये सब भी चारों एक ही स्थान पर, गंतव्य पर पहुंचते हैं? लक्ष्य सबका एक ही है। तो वैशंपायन जी कहते हैं कि राजन, हम 4 गुरु भाई थे। वैशंपायन अपने को बता रहे हैं, हमारे गुरु व्यास जी सम्मुख बैठे हैं, सुमंतु, जैमिनी, पैल और मैं वैशंपायन, 4, 5वें सुखदेव जी। ये 5 ही मुख्य शिष्य माने जाते हैं आपके। एक बार चर्चा में व्यास जी ने स्वयं ही बताया था अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत, कि मैं स्वयंभू मन जब उत्पन्न हुए थे, सृष्टि के प्रारंभ में भी यही मेरी भी उत्पत्ति हुई थी, और उस समय मेरा नाम था अपांतरतमा। अपांतरतमा नाम के ऋषि थे। ये प्रथम व्यास हुए इस कल्प के का, उस रूप में मेरी उत्पत्ति हुई थी। वहां भी मैंने द्वापर के अंत में और कलयुग के पहले इसी प्रकार से वेदों के 4 भाग किए थे। परमात्मा ने ये ही कार्य मेरे उसमें कर रखा है, ये मेरा कार्य है, इसे मुझे करना पड़ता है। उन्हीं के आदेश से मैं ये सब कुछ कर रहा हूं। सोहम तस्य प्रसादेन देवस्य हरिमेधसा
अपांतरतमा नाम ततो जातो ज्ञया हरे पुनश्च जातो विख्यातो वशिष्ठ कुल नंदन। और उन्हीं भगवान के आदेश से ही आज मैं इस वशिष्ठ जी के वंश में मेरा जन्म हुआ है। वैशंपायन जी कहते हैं कि इस प्रकार मैंने व्यास जी की स्थिति बताई। यहां पर सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक महाराज कपिल कहे जाते हैं, वही परम ऋषि हैं। योग शास्त्र के कर्ता जो हैं वो भगवान हिरण्यगर्भ माने जाते हैं, ब्रह्मा जी माने जाते हैं। पतंजलि जी बाद में आते हैं। प्रथम ज्ञाता जो हैं हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी हैं, यहां पर दे रहे हैं। और वेद आदि के आदि आचार्य जो हैं वही मुनिवर अपांतरतमा व्यास जी हैं। इसी क्रम में वैशंपायन जी कहते हैं कि पांचरात्र संबंधी जो ज्ञान है इसके आदि कर्ता भगवान नारायण हैं। और इसी प्रकार से एक शास्त्र पशुपत शास्त्र भी है, पाशुपत ज्ञान, उसके मुख्य आचार्य भगवान शिव हैं। एक नाम वैशंपायन जी ने और जोड़ लिया पाशुपत शास्त्र का। और कहा ये सब लोग हैं तो एक ही, जो ब्रह्मा हैं, जो विष्णु हैं, जो शिव हैं तो सब वही, जो ऋषियों के भी रूप में हैं वही तो है, कोई दूसरा तो है नहीं। सांख्यम च योगम च सनातने द्वे। वैशंपायन जी कहते हैं सबसे पुरानी विचारधारा जो है वो सांख्य की और योग की है। पौराणिक साहित्य में चाहे जहां आप चले जाएं ये हर स्थान पर मिलेंगे। गीता में भी इनका है, ये तो इसी का अंग है, महाभारत का ही। अन्यथा किसी में भी शास्त्र में जाएं आप तो प्रकृति और पुरुष ये हर स्थान पर मिलेगा। ये वर्णन हर जगह। तो सांख्य और योग इनका वर्णन ये शास्त्र सनातन है और सब जगह ये मिलेंगे। वेद में भी मिलेंगे, पुराण में भी मिलेंगे, स्मृतियों में भी मिलेंगे। सर्वै समस्तैर्ऋषिभिर्निरुक्तो। जब भी ऋषियों ने मुनियों ने जहां पर भी उपदेश दिए हैं, नारायणो विश्वमिदं पुराणम, यही पुरातन ज्ञान, यही पुराना ज्ञान सब ने दिया है, नारायण ने भी दिया है। इसकी मान्यता हर जगह। अब यहां पर जन्मेजय को एक प्रश्न फिर आ गया। कहते हैं वैशंपायन जी से कि महाराज फिर एक संशय आ जाता है मेरे चित्त में। क्या? कहा सांख्य में और योग में जहां पर प्रकृति और पुरुष दो करके बात आती है, उनके सिद्धांत में उन्होंने तो पुरुष को बहुत सिद्ध किया है। तो क्या पुरुष बहुत है? बहवः पुरुषा ब्रह्मन् उताहो एक एव तु। हे ब्राह्मण, पुरुष एक है या बहुत से हैं? ये शंका है। और अगर बहुत से हैं तो उन सब में श्रेष्ठ कौन है? तो वैशंपायन जी कहते हैं
कि राजन, बहवः पुरुषा लोके सांख्य योग विचारणे। हाँ, तुम ठीक कहते हो। सांख्य की धारणा में और इसके योग के उसमें क्षेत्र में पुरुष बहुत से कहे गए हैं, पुरुष अनेक माने गए। नैतदिच्छन्ति पुरुषम एकम कुरुकुलोद्वह। वहां एक पुरुष की कल्पना नहीं है, वो नहीं मानते एक पुरुष को, वो पुरुष बहुत्वम, पुरुष की बहुलता मानते हैं। दार्शनिक बात आई है तो थोड़ा सा लेते हैं उसको। ईश्वर कृष्ण जी की सांख्य कारिका में आया है, कपिल के सांख्य सूत्रों पर ही आधारित है। जन्म मरण करणानाम, उन्होंने कारण दिए हैं कि पुरुष बहुत तो कैसे सिद्ध होता है। जन्म मरण करणानाम प्रतिनियमाद युगपद प्रवृत्तेश्च, प्रतिनियमाद अयुगपद प्रवृत्तेश्च पुरुष बहुत्वम सिद्धम त्रैगुण्य विपर्याश्चैव। ये सिद्ध करते हैं इतने प्रमाण कि पुरुष बहुत हैं। पहला है जन्म मरण करना नाम। प्रत्येक का जन्म और मरण अलग अलग होता है। अगर एक होता तो एक साथ उत्पन्न होते और एक साथ समाप्त होते। ठीक है, अगर एक होता तो एक साथ उत्पन्न होते, एक साथ समाप्त होते, पर यहां सबका अलग अलग देखा जाता है। प्रथम तर्क ये देते हैं। प्रति नियमात, सबके अपने अपने अलग अलग नियम है। कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, एक मत का ही नहीं होता। अयुगपत प्रवृत्तेश्च, एक साथ प्रवृत्त नहीं होते, अलग अलग प्रवृत्तियां हैं हर व्यक्ति की। अगर एक ही होता तो एक साथ सब प्रवृत्त एक ही कार्य में होते, नहीं होते। एक दो तीन, चौथा तर्क दे रहे हैं कि त्रैगुण्य विपर्याश्चैव। कहते हैं कि प्रकृति में जो तीन गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, जब तक साम्य अवस्था रहती है तब तक सृष्टि नहीं होती, तब तक वो अव्यक्त है। और जब व्यक्त होती है तो विपर्यात, तीनों गुणों में विक्षोभ होता है, कम ज्यादा होने लगते हैं। तीनों गुण एक साथ रहते हैं पर कहीं सतोगुण की अधिकता, कहीं रजोगुण की अधिकता, कहीं तमोगुण की अधिकता। ये इससे भी ये सिद्ध होता है कि अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग प्रकार के गुणों की स्थिति है। ये भी पृथकता सिद्ध करती है। पुरुष बहुत्वम सिद्धम, इस प्रकार पुरुषों की बहुलता है। ये बताया है सांख्य सूत्र में। उनके तर्क इसी प्रकार से हैं कि तो यही जन्मेजय जी का प्रश्न है कि महाराज पुरुष एक है या बहुत है?
फिर यहां पर अब जब पुरुष बहुत्व सिद्ध किया गया है, तो इसीलिए मैंने उस दिन कहा था, एक भाई ने मुझे तर्क भी किया था, कपिल जी के सांख्य दर्शन में, यहां श्रीमद् भागवत को छोड़ के बात कर रहे हैं, सांख्य दर्शन के जो सूत्र प्राप्त होते हैं 566 या जो भी हैं, और इधर जो सर्व प्रामाणिक पुस्तक आजकल उपलब्ध है वो ईश्वर कृष्ण की कारिका मानी जाती हैं। 70 कही जाती है, 70 होने चाहिए, लेकिन इसमें उपलब्ध 69 ही हैं, एक कम, जिसकी पूर्ति अपने अनुसार लोकमान्य तिलक जी ने अपने गीता राष्ट्र में बताई है। पर यहां जो उपलब्ध है, इन दोनों पुस्तकों में ईश्वर का उल्लेख नहीं आता है, प्रकृति और पुरुष का ही उल्लेख आता है। तो यहां जब ऐसी स्थिति आती है, वो इसीलिए कहते हैं, कोई कोई तो कह देता है कि ये सांख्य जो है ये निरीश्वर है, जबकि योग मार्ग जो है वो ईश्वर सहित मानते हैं। तो दोनों एक कैसे हो सकते हैं गंतव्य? तो वही यहां पर प्रश्न है। वैशंपायन जी बता रहे हैं कि ये दोनों बहुनाम पुरुषाणाम च यथैका योनि रुच्यते। तो अब ये एक स्थान पर कैसे होंगे जाकर के? बहुत से पुरुष जो हैं ये कहां से उत्पन्न होंगे, ये कैसे बताया जाए? कहा मेरे गुरु ने मुझे बताया है। व्यास जी का नाम लेते हैं वैशंपायन जी, कहते हैं ये व्यास जी ने बतलाया है। क्या बतलाया है मैं संक्षेप में बता रहा हूं। अब मैं श्लोक अधिक नहीं ले पाऊंगा यहां पर। यहां पर जो 2-3 अध्याय का सार है उसका यथार्थ ये है कि प्रकृति और पुरुष की जो परिकल्पना है योग और सांख्य में, वह जीव की परिकल्पना है, वो आत्मा की परिकल्पना नहीं है। वो परिकल्पना जीव की है जो प्रकृति को स्वीकार कर चुका है, ये उसकी परिकल्पना है। और जब साधना के द्वारा, चाहे ज्ञान से, सांख्य के मार्ग से या कर्म और उपासना के मार्ग से यहां से वो चलता है योग मार्ग से, तो मार्ग भेद भले हो जाए और अंत में जब स्थिति में पहुंचता है और अंत स्थिति में पहुंच करके जब उसको ज्ञान होता है कि मैं अलग हूं और प्रकृति अलग है, ये व्यास जी की बतलाई हुई युक्ति है कि जिस समय उसे ये ज्ञात हो जाता है सांख्य के अनुसार प्रकृति नर्तकी सामने से हट जाती है, तो वो जीव फिर शुद्ध बुद्ध मुक्त हो जाता है। और जब वो जीव शुद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाता है, तब वो जीव नहीं होता, फिर वो आत्मा होती है।
वो आत्म स्वरूप होता है। ऐसे ही जब उस योग मार्ग से चलते हैं और अंतिम स्थिति में पहुंचते हैं, देखें आप, योग मार्ग और सांख्य मार्ग में प्रारंभिक जो स्थितियां हैं, मैंने कल भी कहा था, यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, यहां तक अष्टांग योग है। ये 5 सीढ़ियां जो हैं ये आवश्यक सांख्य में भी होती हैं। यम का मैंने कहा था सबको पालन करना, नियम का जो इस मोक्ष मार्ग पर चलने वाला है उसके लिए विशेष जो नियम है उनका पालन करना, आसन जहां आप बैठते हैं स्थिर हो, सुखी सुखदायक हो, एकांत हो, उसके बाद में प्राणायाम, प्राणों पर नियंत्रण, और प्रत्याहार का मतलब इंद्रियों का विषयों से अंतर्मुखी कर लेना करना। यहां तक जो योगमय है उसमें भी है और सांख्य की स्थिति में है उसको भी है। इसके बाद में जो योगिक मार्ग में धारणा, ध्यान और समाधि आती है, यह बहिरंग साधन है। अंतरंग, ये आपको बहिरंग साधन बताए थे 5 बाहरी साधन, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये बाहरी साधन है, ये दोनों के लिए आवश्यक हैं। अब योग मार्गी के लिए धारणा, चिंतन करना, ध्यान और फिर समाधि में जाना, यहां तक ये स्थिति जो है ये अंतर्मुखी होना है योग मार्ग के द्वारा। ये अलग मार्ग यहां से हो जाता है। और सांख्य में दूसरा मार्ग है, वो हर चीज को पकड़ करके और उसका एनालिसिस करके चलता है। सांख्य एनालिसिस करके चलता है कि यहां भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, वो छोड़ के चलता है, देख के ज्ञान पूर्वक चलता है और फिर अंत में पहुंचता है कि ये सब कुछ भी मेरा है ही नहीं, मैं यहां इसमें कहीं नहीं हूं, इनसे मेरा कोई संबंध नहीं है। ये सांख्य मार्ग है। इसलिए संख्या करने के कारण यहां पर ये 24 तत्व हो जाते हैं। जब वो 24 को समझ लेता है तब 25वां स्वतंत्र होकर के अलग हो जाता है, वो शुद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाता है। जैसे वहां पर समाधि लगने के उपरांत सबीज, निर्बीज, सविकल्प और निर्विकल्प, संप्रज्ञात, असंप्रज्ञात, सब वो नाम है। वहां भी जब अंतिम स्थिति में पहुंचता है तो उसको ज्ञात हो जाता है कि इन सब का मेरे से कोई लेना देना नहीं है, मैं इस सब से अलग हूं। और फिर वो शुद्ध बुद्ध और मुक्त स्थिति रह जाती है, वो आत्मा है। और व्यास जी ने बतलाया है कि यह आत्मा ही वो संपूर्ण परमात्मा के अंतर्गत है। फूटा कुंभ जल जल ही समाना, इस प्रकार से इसकी स्थिति आती है। वो संपूर्ण, फिर वो अलग अलग नहीं है, अलग अलग है ही नहीं, होता ही नहीं, काटा जा ही नहीं सकता। अच्छेद्यो यम अदायो यम, न छेद्य है, न दाह्य है, न भिगाया जा सकता है, न कोई मार सकता है, न मरता है। वो तो फिर एक ही हो सकता है। और वही आत्मा फिर इस प्रकार से, चाहे उसको अंशी का अंश कह लें या परमात्मा से आत्मा कह लें, या वही स्वयं आत्मा ही परमात्मा स्वरूप है। बस वैशंपायन जी कह रहे हैं कि मेरे गुरु जी ने मुझको ये बतलाया है। कहा यहां पर अंत में समस्त भेद मिट जाने के बाद में जो शेष बचता है वही तो परमात्मा है। उस स्थिति में
उसको स्वयं को ये अनुभूति होने लगती है कि मैं ही सब कुछ हूं। देवा सर्वे मुनयः साधु शांता तम प्रागवंशे यज्ञ भागैर्यजन्ते अहम ब्रह्मा आद्य ईशः प्रजानां तस्माज्जातस्त्वं च मत्तः प्रसूता। संपूर्ण देवता ऋषि मुनि जिसकी यज्ञशाला में बैठ करके जिसके लिए यज्ञ करते हैं, जिसके लिए आराधना करते हैं, वही तो मैं हूं। मैं ही आदि पुरुष हूं, जिसको परमात्मा भी कहा जाता है। जब मैं इस स्थिति पर पहुंचता हूं तो वही मैं हूं। मेरे द्वारा ही सबकी उत्पत्ति हुई है। मत्तो जगत जंगमम स्थावरम चो, मेरे से ही चराचर सृष्टि हुई है। सर्वे वेदा सरहस्या पुत्रो, व्यास जी कहते हैं कि जब ये अनुभूति होती है तो मेरे द्वारा ही तो संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। तो वेद और शास्त्र जो कुछ भी है ये सब मेरे द्वारा ही उत्पन्न किए गए। तो इस तरीके से वो भगवान वासुदेव ही हैं जो इस प्रकार से स्वयं से विभक्त होकर के स्वयं सब में भासते हैं, सब में निवास करते हैं, पर वो एक ही हैं। ज्ञान मार्ग से या कर्म मार्ग से, जिस भी मार्ग से आप आराधना करके वहां पहुंचते हैं, अंतिम अनुभूति यही होती है। इसी प्रकार से वो जानने में आते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं कि इस प्रकार से मैंने तुम्हें जन्मे जी बताया है, ये भगवान नारायण की महिमा है। सब कुछ वही है, यहाँ कोई उनसे अलग कुछ है ही नहीं। इस प्रकार से यहाँ पर आज का प्रसंग हम स्थगित करते हैं। अभी तो कथा चल रही है। भगवान नारायण महिमा का प्रसंग यहाँ पर 351वें अध्याय पर पूर्ण होता है। आगे फिर दूसरा जो आएगा वो कल आपके सामने रखेंगे। बोले व्यास जी महाराज की जय। भीष्म पितामह महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।